नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। टिकट वितरण के अगले ही दिन शुक्रवार को बीजेपी में बगावती तेवर सामने आने लगे और सबसे बुरी स्थिति नैनीताल आरक्षित सीट पर रही और यहां टिकट से वंचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश आर्य ने मोर्चा खोल दिया और वहीं आरोप लगाया कि निष्ठावान और वैचारिक कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर साजिशन कमजोर प्रत्याशी उतारा गया और वहीं आशंका जताई कि पार्टी के किसी बड़े नेता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के साथ टिकट फिक्सिंग कर कमजोर प्रत्याशी के रूप में सरिता आर्य का चयन कराया और वहीं भीमताल विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से ही त्यागपत्र देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इसके अलावा पार्टी ने यहां से 2017 में निर्दलीय विधायक बने राम सिंह कैड़ा को टिकट दिया है और नैनीताल आरक्षित सीट पर बीजेपी के घोषित प्रत्याशी सरिता आर्य की राह आसान नहीं रह गई और उनसे पहले बीजेपी में वापसी कर चुके हेम आर्य ने इंटरनेट पोस्ट डालकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर डाला और वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर तीसरे स्थान पर रहे हेम आर्य ने इस बार बीजेपी में वापसी कर ली थी और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी जिताऊ प्रत्याशी मानकर प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन बीजेपी ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया। और वहीं जहां तक कल तक जो कांग्रेस के सियासी खेत चरने वाले उजाड़ू बलटवाला की संज्ञा पर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब पार्टी की राजनीतिक जमीन को हरा भरा बनाने के लिए काम करेंगे और उनकी वापसी से होने वाले नफा नुकसान का गुना भाग करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई है और ऐसे में पार्टी हरक के प्रभावी वाले गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर उन्हें बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतार सकती है और बीजेपी पर सियासी हमला करने के लिए हरक सिंह पार्टी के लिए तुरप का इक्का साबित हो सकते हैं और बीजेपी से निष्कासित होने के 5 दिन बाद कांग्रेस पार्टी में एंट्री के साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी में लिए जाने से होने वाले नफा नुकसान को लेकर भी बहस शुरू हो गई है और साल 2016 की घटना के बाद जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चली उससे उनकी पार्टी में पुनः एंट्री को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी में वापसी के बाद ये भी तय किया गया है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत के सियासी रुतबे को अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए बखूबी इस्तेमाल करेगी। और वहीं अगली खबर धर्म संसद से जुड़े है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और वहीं न्यायमूर्ति एनएस धानी की एकल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी प्रबोधानंद गिरी की याचिका पर सुनवाई हुई और स्वामी प्रबोधानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि साधु संतों ने 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया था और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया और वहीं आरोप था कि समुदाय विशेष के आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी और मामले में पुलिस ने नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज परमानंद और वहीं साध्वी अन्नपूर्णा, आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय और सुरेश चौहान और प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने पर आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
और वहीं आजादी के बाद हरिद्वार में हुए 2 विधानसभा चुनाव सचमुच अभूतपूर्व थे। और वहीं चुनावों में स्थानीय के नाम पर अस्मिता बचाने का ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि पार्टियों की बाध्यता के सारे बंधन टूट गए। और वहीं नगर की प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर अलग अलग दलों के कार्यकर्ता एक मंच पर आ गए थे। और नतीजा ये हुआ कि एक बार तो उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घनिष्ठ मित्र और यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे शांति प्रणन शर्मा को भारी पराजय झेलनी पड़ी। और ऐसा पहला चुनाव साल 1968 में हुआ था। और तब हरिद्वार विधानसभा सीट पर परवादून सीट कहा जाता था, जिसका विस्तार ऋषिकेश और डोईवाला तक था। और चुनाव में हरिद्वार शहर से किसी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की बात जोर पकड़ी गई। वहीं लेकिन ऋषिकेश निवासी शांति प्रपन शर्मा बड़े नेता थे और विधायक और कैबिनेट मंत्री भी थे, इसलिए हरिद्वार के लोगों की नहीं सुनी गई। और इस पर हरिद्वार की दलीय राजनीति गौण हो गई और जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि सभी एक मंच पर आ गए और सभी ने हरिद्वार के गृहस्थ महंत घनश्याम गिरी को संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया था। और वहीं बहुत मधुर और शर्मीले महंत घनश्याम गिरी की लड़ाई हरिद्वार की लड़ाई बन गई। और देखते ही देखते निर्दलीय लड़ रहे घनश्याम गिरी का चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया था। वहीं शांति प्रपन शर्मा पूरी तरह हार गए थे।